तोड़ने के लिए ही आए थे। सभी राजा धनुष का खंडन करने हेतु अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करके धनुष का खंडन करने के लिए चले। प्रयास किया। प्रयास एक राजा नहीं, दो राजा नहीं, तीन राजा नहीं, चार राजा नहीं, 10 राजा नहीं, अभी तो 10,000 राजाओं ने एक साथ प्रयास किया धनुष का खंडन करने के लिए। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुष के वचनों पर सती का मन चलायमान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं हिल रहा। स्थिति यहां तक पहुंची। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाज। नपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनु साने। और समाप्त हो गया। इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम, और समाप्त हो गया इनकी बाणी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बाणी का वो रोष। जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरहि, उठे न कोटि भांति बल करहि। तमक धर्यो धन मूढ़ नृप, उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर, टरई न टारा डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब दूसरा दृश्य देख रहा हूं, कितना विलक्षण दृश्य है। वो दूसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अरे अब तो कोई भी भूपाल, कोई भी राजा धनुष की ओर आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये समस्त वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर, अरे देखो ना सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं,
तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति? और प्रण की पूर्ति न होने पर, प्रण की पूर्ति न होने पर हमारी प्रण का क्या होगा? हमारी बेटी का क्या होगा? हमारी जानकी का क्या होगा? ये स्वयंवर का साज, अरे ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। अरे अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। ऐ विधाता, ऐ विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी के पीले हाथ करने का शुभ अवसर यदि मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, तो अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी? ऐसा दिन दिखाने से पहले, अरे ऐसा दिन दिखाने से पहले इस पिता को, इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धस जाती और ये जनक समा जाता। अपने नेत्रों से सारा जीवन बेटी को रोता हुआ बिलखता हुआ कैसे देख पाऊंगा? राज्यसभा में बैठकर जिस समय बेटी को जाता हुआ देखूंगा तो मेरा हृदय फट जाएगा। अरे कौन ऐसा पिता होगा जो बारात दरवाजे तक आ जाए और किसी कारणवश वो बारात वापस लौट कर चली जाए? क्या होगा उस पिता का और क्या होगा उस मां का? आशा अब परिहासा में बदल गई, आशा अब निराशा में परिवर्तित हो गई। क्योंकि मेरे मित्रों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया। अरे आज तो वही हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना तक न की थी। दीपो दीप के, दीपो दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल, ये सभी भूपाल हमारे प्रण को ही सुनकर के आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को ना सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, सीय स्वयंवर भूप अनेका सबते सुभग एक ते एका। लेकिन दुर्भाग्य है कि हारे सकल भूप बरियारा, पर शंभु सरासन काहू नटारा। देवो तनुजु धरी मानुजु शरीरा, देवो तनुज
भारी मनोज शरीरा पिपोलो पीर आए रणधीरा। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि हमसे अपराध हो गया, हमसे भूल हो गई। हमें ऐसा प्रण कदापि नहीं करना चाहिए। क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? पर अब तो मैं कहने पर विवश हो गया। आप जन को माँ के भट मानी, आप जाने को माँ के भट मानी, क्योंकि वीरो विहीन मही मैं जानी। अब एक कार शेष बचा है। उपस्थित महिपालो, अब केवल एक कार शेष रह गया है। करना क्या होगा? ताजहूं आसो निज निज गृह जाहू। चले जाओ, मेरी मिथिला का परित्याग कर दो। यदि कोई पूछे क्या हुआ महाराज के प्रण का, क्या हुआ महाराज के स्वयंवर का, क्या हुआ बेटी का, तो कह देना जाकर के महाराज का प्रण अधूरा रह गया। स्वयंवर का साज सजा का सजा रह गया। बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह गई। मित्रों, सुन रहे हैं महाराज जनक जी का कारुणिक विलाप। ये गुप्त रूप से 10 पत्र सुधराएं महाराज जनक जी के श्री चरणों पर भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित हैं और बहुत से यहाँ पर वो बेटी की माताएं उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है। अरे जिन पिताओं ने बेटियों का लालन पालन किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। अरे बेटी के दुख को तो केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं, जो कि सिद्धांत कहता है। कि पारे घर घाल को बोला जिन भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसव के पीरा। अरे वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है। बेटी के दुख को तो केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। या तुम यह कह दूं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाव बीमाई फटी ही नहीं, वो पीरो पराई
बिदाई क्या जाने, या तुम यह कह दो जिसने की बेटी बिदा ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। मैंने भी एक दृश्य देखा, ध्यान देना, मैंने भी एक ऐसा दृश्य देखा, एक बेटी का पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा था। ध्यान देना मेरे मित्रों, एक बेटी का पिता बेटी को विदा कर रहा था और बेटी को विदा करते करते वो पिता मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतनी पीड़ा होती है जब वो पिता अपनी बेटी को अपने आप से दूर करता है, अलग करता है, कितना कष्ट होता है। ये वही मां समझ सकती है, वही पिता समझ सकता है जिनके जीवन में ऐसा अवसर आया हो। ध्यान देना मेरे मित्रों, जिसने की बेटी बिदा ही नहीं, जिसने की बेटी बिदा ही नहीं, वो दुख बिदा का क्या जाने, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और याद करिए वो समय, जब समय आता है कन्यादान का, जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं और पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो कैसा लगता है उस समय उस मां को, और कैसा लगता है उस समय उस पिता को। अरे उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है। और समय आता है विदाई का। बहुत ही सुंदर आप सभी लोग महाराज जनक जी का कारुणिक विलाप सुन रहे हैं। मित्रों, वास्तव में इस वेदना को वही जान सकता है जिसने इस वेदना से अपने आप को ग्रसित पाया है। बहुत ही सुंदर विलाप आप लोग सुन रहे हैं। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री सर्वेश कुमार जी, सोनी फ्लावर एंड स्टॉल डेकोरेशन, हमारे सर्वेश भैया जी के द्वारा ये 21 पत्र प्रेम प्रसून महाराज जनक जी के श्री चरणों पर भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। समय आता है विदाई का। बहुत सी ऐसी माताएं बैठी होंगी जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया होगा, और बहुत से ऐसे वो पिता बैठे होंगे जिन्होंने बेटी को अवश्य ही विदा किया होगा। विदाई का समय आता है सज्जनों, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, अरे कोई कहता है कि समय आ गया है विदाई का, विलंब क्यों हो रहा है। जैसे जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है तो फूट फूट करके रोने लगती है। बेटी का पिता बेटी से भेंट करने के लिए आता है सज्जनों, और
जैसे जैसे बेटी को रोता हुआ देख लेता है तो एक क्षण बेटी के सन्मुख नहीं रुक पाता। करता क्या है, चला जाता है दूर, चला जाता है दूर और एक स्थान पर एक कोने में बैठ जाता है और फूट फूट करके रोने लगता है। पिता सोचने लगता है अब वो समय आ गया बेटी की विदाई का, वो समय आ गया विदाई का, विदाई में जाना तो चाहिए, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि मैं सम्मिलित ना हो पाऊंगा। बेटी सबसे भेंट करती है, सबसे पिता को पूछने लगती है, अरे सभी लोग हैं लेकिन मेरे पिता। और जिस समय वो रोती हुई अपने रोते हुए पिता को देख लेती है तो पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। माँ पीछे पीछे जाती है और जब माँ बेटी को पिता से दूर करती है तो बेटी माँ कहकर माँ के छाती से लिपट कर रोने लगती है, क्योंकि विदाई का दृश्य ही ऐसा होता है। हर पिता रो देता है, हर माँ रो देती है, इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है। आचार्य प्रमाणित करते हैं जब बेटी विदा होती है, बाहुरी भेंट ही महतारी। बेटी एक बार भेंट नहीं करती मां से, बेटी एक बार मां से भेंट नहीं करती। लिखा गया बाहुरी। अगर पिता के गले से लग जाती है तो कहीं माँ के गले से लग जाती है, तो कहीं अपने भाई के गले से लिपट जाती है, कहीं बहनों के गले से लिपट जाती है, पुनः फिर माँ के समीप आती है। मानो आज बेटी को ऐसा लगता है कि मैं इस परिवार से दूर ना जाऊं, बस इन्हीं के करीब रहूं। बेटी ऐसा सोचने लगती है, तभी तो बार बार भेंट करती है, बाहुरी भेंट ही महतारी। और कहाई बीरलची रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी, तब लिपट कर मां से रोवे बेटी, तब लिपट कर मां से रोवे बेटी। तब वो मां व्याकुल हो जाती है, क्योंकि मां का हृदय बड़ा कमजोर होता है। तब वो मां व्याकुल हो जाती है और वो मां करती क्या है, बेटी के मुख को चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी की मां बेटी को अपने सीने से लगाकर समझाने लगती है। और हर मां को चाहिए कि विदाई के समय कुछ समय के लिए बेटी को अपने सीने से लगाकर अवश्य ही समझाना चाहिए, क्योंकि संसार का यही तो एक नियम है। बेटी की मां बेटी को धीरज बंधाने लगती है और कहने लगती है, बेटी एक समय वो था बेटी कि मैं भी किसी की बेटी थी, दुल्हन बनकर के इस घर में आई थी। समय धीरे धीरे बढ़ता गया कि आज मेरी बेटी मुझसे दूर हो रही है। संसार का यही तो एक नियम है। हर बेटी को एक ना एक दिन दुल्हन
ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा विधाता का नियम है। बेटी की माँ बेटी को समझाने लगती है और कहने लगती है, बेटी मैं भी दुल्हन बनकर आई, अब तुमको भी दुल्हन बनना होगा। और बेटी संसार की सारी रीति रस्म का पालन तुमको करना होगा। लोग कह देते हैं व्यास जी, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती है, लेकिन अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, अरे मां पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो पीछे हट जाता है, लेकिन ये बेटियां उस दुख को भी सहने के लिए आगे हो जाती हैं। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी लाखों पराया धनो है, बेटी लाखों पराया धनो है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, पर कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा बड़ा ही प्रिय होता है माता पिता को। बेटा आंखों का तारा है। और भाई हमारे आदरणीय श्री स्वामी चंद्रदास जी इंटर कॉलेज के शिक्षक हमारे राम कृपाल जी की ओर से यह 101 रुपए विदेहराज जी के सुरंदर करुण कंदन बिलाप पर प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आंखों का तारा है, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है और कटु सत्य है कि जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं। विधाता ने पुत्र दिया है, अरे वो लोग सहनाइयां बजवाते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय बेटी होती है तो बैठ करके शोक मनाते हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं, क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? क्या बेटी बोझ है? क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? इन बेटियों का होना दुर्भाग्य नहीं, इन बेटियों का होना तो सौभाग्य है मेरे मित्रों। अगर बेटियां नहीं होंगी तो भला ये संसार होगा? आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? क्या बिगाड़ा है? क्या अपराध किया है इन बेटियों ने? आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? अरे जिस दिन ये बेटियां आप लोगों से दूर हो जाएंगी,
तो मेरे मित्रों प्रलय आ जाएगा। आप लोगों से अगर आपका कोई बेटा मांगे तो क्या कोई बेटा देगा? उत्तर करिए। अगर आप लोगों से कोई आपका बेटा मांगे तो क्या कोई बेटा देगा? उत्तर मिला बेटा। बेटा नहीं देगा, बेटी को दे देगा, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। बेटी को एक ना एक दिन अपने माता पिता को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। और सज्जनों, बेटी कहने लगती है, आज ऐसा दिन समीप आ गया, आज ऐसा दिन निकट आ गया कि आज सबके सब पराये हो गए। जो अपने थे, जिनको अपना माना था, देखो ना आज सबके सब बिछड़ गए। अब ऐसा लगता है मेरा कोई नहीं शेष रह गया। बेटी कहने लगती है, हो गए अपने आज पराए, हो गए अपने आज पराए। मेरो बाबुल का घर छूट गया, मेरो बाबुल का घर छूट गया। कहने लगी पिता क्या तुमने अब सचमुच मुझको छोड़ दिया। बेटी का पिता कहने लगता है, अरे विधाता, अरे विधाता, इन बेटियों ने क्या अपराध किया है? तो कुछ समय तक तो अपने माता पिता के गृह में रहती है, बड़ी खुशियां रहती है, और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि बेटी पराई हो जाती है, अपने माता पिता को छोड़ करके दूसरे ग्रह में चली जाती है। इन बेटियों ने ऐसा क्या अपराध किया है? हाय विधाता तूने भी, हाय विधाता तूने भी यह कैसी रीति बनाई है, जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है। जिस समय बेटी की माता पिता अपनी बेटी को विदा करके और घर वापस लौट कर आते हैं, आप लोगों ने भी बेटी को विदा किया होगा और घर में वापस भी लौट कर आए होंगे। कुछ क्षण कल्पना करिए, कैसा लगता है जब बेटी घर से विदा हो जाती है, कितना सूना हो जाता है वो घर। उस घर में जिस समय विदा करके वापस घर में लौट कर आते हैं तो कोई एक दूसरे के सन्मुख नहीं आना चाहता। अनुभव करना, कोई एक दूसरों के नेत्रों से नेत्र नहीं मिलाना चाहता। जाते हैं और अलग अलग सब लोग बैठ जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग सोचने लगते हैं कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि पुनः फिर से कोई रोने लगे तो पुनः फिर पूरा परिवार रोने लगेगा। ऐसा ना हो, इसके कारण
कोई एक दूसरे के सन्मुख नहीं जाता है। और कैसा लगता है उस घर में, आप लोगों के जीवन में ऐसा भी दृश्य आया होगा। बेटी के जाने से वो घर, बेटी के जाने से वो घर, जाने क्या क्या खोता है। और कभी न रोने, जो बेटी का पिता कभी नहीं रोता, कभी न रोने वाला बाबुल, वो तो फूट फूट कर रोता है। और कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे अब खत्म मेला हो गया, ये खत्म मेला हो गया। उड़ गई आंगन से चिड़िया, वो घर अकेला हो गया। बेटी के प्रति माँ का ममत्व तो क्या होता है। संसार में बेटी के प्रेम को, बेटी के ममत्व को इस माँ से बढ़कर संसार में कोई नहीं समझ सकता। बेटी की ममता उस माँ के बिन, बेटी की ममता उस माँ के बिन, संसार भला वो क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और सज्जनों, इस जग में आने वाले को, जो इस संसार में जन्म लेता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस जग में आने वाले को सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है। होता है बहुतों वो भाग्यवान, जो कन्या दान कर पाता है। और सज्जनों, कोई पिता अगर चाहे, कभी कभी तो ऐसा होता है कि माता पिता के समीप केवल बेटी होती है जीवन में, बेटा नहीं होता। अगर माता पिता ये कल्पना करें, ये सोचे कि मेरी बेटी के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं बेटी को अपने आप से दूर नहीं करूंगी, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेटी मात्र धरोहर होती। कुछ समय तक तो बेटी अपने माता पिता के समीप रह सकती है, और एक ना एक दिन बेटी को जाना ही पड़ेगा। बेटी मात्र धरोहर होती, बेटी मात्र धरोहर होती। करना पड़ता है इनका दान, सब दानों में कोई कहता है अन्न दानम सदा श्रेष्ठम, अन्न दान श्रेष्ठ होता है। कोई अन्न का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, कोई गौ का दान करता है। और धन्य कहूंगा ऐसे माता पिता को। और भाई हमारे आदरणीय श्री लाल सिंह सेंगर, पूर्व मेला अध्यक्ष, आपकी ओर से सुंदर विदेह राज्य के करोड़ कुंदन बिलाप पर 101 रुपए प्रदान किए हैं। और हमारे आदरणीय श्री नांद सिंह सेंगर, आपकी ओर से भी 101 रुपए सुंदर विदेह राज्य के विलाप पर प्रदान किए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अन्न का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है। धन्य कहूंगा ऐसी माता को और ऐसे पिता को जो अपने शरीर का एक अंग बेटी को दान में दे देता है। क्या कोई ऐसा भी दानी होता है? इस माता पिता से बढ़कर दान में दे तो देता है, लेकिन बेटी का पिता ये नहीं सोचता कि मेरी बेटी को वर की खोज करके बेटी का कन्यादान तो कर दिया, लेकिन इसके पश्चात बेटी को सुख मिलेगा अथवा दुख मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। पिता यही सोचता है, पिता बस यही सोचता है कि मेरी बेटी को केवल सुख मिलेगा। उस समय नेत्रों में केवल सुख ही दिखाई पड़ता है, दुख दिखाई नहीं पड़ता। और जिस समय बेटी का पिता विवाह कर देता है और कारण बनता है दहेज के कारण बेटियों को सताया जाता है, बेटियों को रुलाया जाता है। धन संपत्ति के लोभी मानो, क्योंकि धन संपत्ति के लोभी मानो, धन इतना वो ठहराते हैं, निर्धन बेटी के दुखी पिता धन उतना ना दे पाते हैं। और जब धन नहीं दे पाते तो क्या होता है बेटियों का? लालच बूटी ना मिलने पर, लालच बूटी ना मिलने पर बेटियों को सताया जाता है, बेटियों को सताया जाता है। जिस बेटी को विवाह के पश्चात प्रेम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, कारण है दहेज। प्यार के बदले में इनको दिन रात रुलाया जाता है। कुछ बेटियां तो साहसी होती है जो ऐसे अपार दुख को भी सहन कर लेती है, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी भी होती है जो दुख को सहन नहीं कर पाती। तब क्या करती हैं वो बेटियां? कुछ रो रो करके सह लेती है, कुछ रो रो करके सहती है। धीरे धीरे कैसे भी करके निज जीवन कठिन बिताती हैं। और कुछ व्यग्रो अधीर विवश होकर जीवन समाप्त कर देती हैं। और नहीं है विश्वास तो कोई जाओ और उस पिता से जाकर के पूछो, वो पिता बताएगा कि पीड़ा क्या होती है, क्योंकि अनुभव किया होगा उस पिता ने। उस पिता के दिल से पूछो, उस पिता के दिल से पूछो, जो सुता किसी को देता है और देने के पश्चात रोती बेटी को देख देख वो तो फूट फूट कर रोता है। हाय सीते, हाय सीते तेरे ये दुखों
सहे जाते नहीं। तेरे तेरे नैनों का नीर अब देखा जाता नहीं। सोचा था मैंने ही नहीं, संसार की हर मां सोचती है, संसार का हर पिता सोचता है। सोचा था अपने हाथों से हल्दी मैं तुम्हें लगाऊंगा। अपने अपने इन कार्य कमलों से डोली में तुम्हें बिठाऊंगा। ऐसा ऐसा कुछ संभव न हुआ। भारी दशा हमारी हो गई। इन पीरों को आप देख कर, इन पीरों को आप देख कर हमारी दशा अब क्या हो गई। और अंत में कहना पड़ गया कि अब हुई ना मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में अब वो स्फूर्ति। देखो देखो मिथिला वासियों, अरे देखो देखो महिपालो, मेरी बेटी की ओर रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग, ये उजड़ता जाता मेरा बाग। अब ना बजेगा कोई राग। अब जाओ यहां से भाग, क्योंकि धनुष भंग, ये धनुष भंग अब हो न सका। अरे ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सचिव सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों सीता जी को ले जाओ। और एक छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक विदेहराज जी के करुण क्रंदन विलाप को देखकर स्वयं को नहीं रोक पाया और चलकर आके 51 रुपए प्रदान किए हैं विलाप पर। बहुत बहुत धन्यवाद है। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारे। माँ के लखन